भ्रष्टाचार का घर बेतिया प्रधान डाकघर, जहां पिता और पुत्र की उम्र में सिर्फ होती है 8 साल का अंतराल। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बेतिया प्रधान डाकघर में, जिसकी गहन वैज्ञानिक शोध की है आवश्यकता। प्रधान डाकघर में पिता और पुत्र करते हैं नौकरी, पर किसी को उम्र की कानो कान खबर नहीं। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में भ्रष्टाचार के कई रूप पाए जाते हैं। सभी रूपों की नींव इतनी मजबूत होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। भले ही सिस्टम ऑनलाइन हो गया हो, पर उसका आंकड़े की सच्चाई की जांच नहीं हो सकती है कि दिए गए आंकड़े में कितनी सच्चाई है। ऐसा ही एक मामला केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले बेतिया प्रधान डाकघर से सामने आ रहा है, जहां डाक अधीक्षक के कर्मचारी शाखा में लिपिक किरानी पद पर ओम प्रकाश दास 26 फरवरी 2006 से विगत एक ही डिवीजन में 15 वर्ष से भी ऊपर से कार्यरत है। अपनी विभागीय सामंजस्य की मजबूती का आधार इतना मजबूत बनाकर रखा हुआ है कि अक्टूबर 2018 में उन्हें पदोन्नति देकर लौरिया डाकघर का LSG बनाकर स्थानांतरण किया गया, तो वहां योगदान देने गए, परंतु एक सप्ताह के लगभग में ही वापस उनको प्रधान डाकघर में प्रतिनियुक्त करा लिया गया, और वह भी पुराने पद पर, जिससे उन्हें पदोन्नति दी गई थी। ऐसे क्रियाकलाप से यह किंचित मात्र भी संदेह प्रतीत नहीं होता है कि यह सब किसी बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। इन सबसे भी एक बड़ी हैरत अंगेज मामला यह है कि ओम प्रकाश दास के पिता शंकर दास भी इसी प्रधान डाकघर में कार्यरत होकर 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ओम प्रकाश दास 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि पिता शंकर दास और पुत्र ओम प्रकाश दास की उम्र में सिर्फ 8 साल का अंतराल है। यानी प्रकृति के नियम के विपरीत असंभव परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति कभी भी 8 साल की उम्र में पिता नहीं बन सकता है, परंतु नौकरी पाने की प्रबल इच्छा ने यह असंभव को संभव कर दिखाया है। इसका उदाहरण पश्चिमी डाक प्रमंडल बेतिया है, जहां शंकर दास पिता की जन्म तिथि 11 जुलाई 1955 है, तो ओम प्रकाश दास पुत्र की 23 फरवरी 1963 है। सिर्फ 8 साल की उम्र में शंकर दास को पिता बनने का आशीष प्राप्त हुआ। वही विभागीय सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश दास स्थानांतरण और नियुक्ति में अच्छी खासी सेवा शुल्क के माध्यम से मेहरबानी दिखाते हैं, और इसी कारण से यह प्रधान डाकघर के सभी डाक अधीक्षकों के करीबी माने जाते हैं। उनकी मेहरबानी से अभी तक कई ऐसे लिपिक व कर्मी हैं जो कई सालों से सिर्फ एक ही कमरे की शाखा से दूसरे कमरे की शाखाओं और ऊपरी तल्ले से निचली तल्ले और निचली तल्ले से ऊपरी तल्ले पर स्थानांतरित होते रहते हैं, और इस डिवीजन में ही अब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वही जो इनकी खुशामद करने में पीछे या असमर्थ होता है, उन्हें दूर दराज स्थानांतरण करने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। कुल मिलाकर स्टेशन टेन्योर स्थानांतरण के मापदंड का पूरा उल्लंघन प्रधान डाकघर में जांच के क्रम में मिलना पूर्णतः संभव है। वही इस संबंध में एक RTI कार्यकर्ता शरद कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भी दिया है, जिनकी समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, जिस पर उनके द्वारा डाक अधीक्षक पश्चिमी चंपारण को लीगल नोटिस भी दिया गया है। वहीं उन्हें अब विभिन्न माध्यमों से धमकी भी दी जा रही है। विभागीय कक्ष से मिली सूत्रों के अनुसार वहीं ओम प्रकाश दास आरक्षण श्रेणी से आते हैं। जो उनके कारनामों को उजागर करने की कोशिश करता है, वो उसे दलित अत्याचार अधिनियमों में फंसाने की बात तक कह देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उलझना मुनासिब नहीं समझता है। इधर जब हम पूरी मामलों की जानकारी व पुष्टि के लिए डाक अधीक्षक शैलेंद्र कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, तो वो हमेशा कतराते रहे, और गुरुवार को जब उनके कक्ष में मिलने गए तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया और वीडियो नहीं करने की बात कही। सिर्फ इतना कहा कि 3-4 माह पूर्व से ही मैं आया हूं, और जो भी पूछना है DPS मुजफ्फरपुर से पूछे, मैं मीडिया को बताने के लिए नहीं हूं। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार और अनियमितता पर उनकी चुप्पी और उनकी नजरअंदाज का रवैया कहीं ना कहीं किसी बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। वही DPS मुजफ्फरपुर शंकर प्रसाद से जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे कार्यालय में कर्मचारी संचिका नहीं है, इसलिए बताने में असमर्थ हूं। बेतिया डाक अधीक्षक को शैलेंद्र कुमार को जानकारी देनी चाहिए थी। न्यूज़ 9 टाइम्स। भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ तक जाती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण बेतिया पोस्ट ऑफिस में है, प्रधान डाकघर में। एक नया ताज़ा मामला यह आया है, एक RTI कार्यकर्ता के द्वारा खुलासा किया गया कि प्रधान डाकघर में ओम प्रकाश दास नाम के तलब हैं, जो कि पिछले 15 वर्षों से इसी प्रधान डाकघर में कार्यरत है। और बता दें आपको
उनका कुछ समय पूर्व प्रमोशन करते हुए LSG लौरिया बनाया गया था, परंतु वहाँ योगदान देने के 5-6 दिन के पश्चात ही वो पुनः इसी डाकघर में क्लर्क पद पर आकर ज्वाइन कर लिया। एक व्यक्ति, एक क्लर्क का प्रमोशन होता है किसी दूसरे जगह और वो उस प्रमोशन को ठुकरा कर फिर से एक क्लर्क के जॉब में आ जाता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के उजागर को संदेह पैदा करता है। साथ ही आपको बता दें, जब इस संबंध में हम डाक अधीक्षक शैलेंद्र कुमार से उनकी राय जानना चाहें, उनका पक्ष जानना चाहें, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मुझे आए हुए 3-4 महीना हुआ है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता हूं और मैं कोई भी ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकता और ना ही मुझे अधिकार है कि मैं इस संबंध में आपको कुछ बता सकूं। बहुत अच्छी बात है, न बताए वो, क्योंकि सच्चाई होती है और सच्चाई पर सबको बोलना गवारा मंजूर नहीं होता है। और यह एक ऐसी सच्चाई है ओम प्रकाश दास जी की कि जिसमें वो चाह कर भी झुठला नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी मैटर ये आई है ओम प्रकाश दास जी के साथ कि उनका जन्म 1963 है और वहीं उनके पिताजी जो कि इसी पोस्ट ऑफिस से रिटायर किए हैं 2019 में, उनका जन्म 1955 है। यानी कि ओम प्रकाश दास जी के पिताजी मात्र 8 साल की उम्र में एक पिता बन गए। यानी कि पिता के उम्र के ठीक 8 साल से कम उम्र के उनके बेटे हैं। यानी पापा और बेटे मात्र 8 साल तक उम्र में अंतर है। यह एक विडंबना है और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है, आप सोच सकते हैं। इसलिए क्योंकि कोई भी इस सृष्टि में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 8 साल में एक पिता बन सकता है। ये पहला मामला आपको बिहार के बेतिया प्रधान डाकघर का है, जहां पे एक व्यक्ति 8 साल में की उम्र में पिता बन जाता है। इस संबंध में भी हम अपने डाक अधीक्षक साहब से उनका पक्ष जानना चाहें। उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मुझे कोई भी जवाब आपको नहीं देना है और आपको अगर जवाब लेना है तो आप डायरेक्टर के पास जाएं, निदेशक के पास जाएं, मेरे हाई अथॉरिटी के पास जाएं, हमारे तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाएगा। आखिर भ्रष्टाचार पे सबका मुंह बंद क्यों हो जाता है? यह एक सोचनीय विषय है, क्योंकि भ्रष्टाचार में जब भी कोई आता है तो लोग अपने मुंह बंद कर लेते हैं। वहीं अगर किसी तरह का कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है तो इसी प्रधान डाकघर से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तब उस समय किसी डायरेक्टर और निदेशक की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अभी एक भ्रष्टाचार के मामले के खुलासा में सबकी मुंह पे ताला बंद हो चुका है। यहाँ तक कि ओम प्रकाश दास से भी हम लोगों ने जब मोबाइल पे उनका पक्ष जाना चाहा, उन्होंने सीधे कहा कि आप डाक अधीक्षक से बात कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए। यानी कहीं ना कहीं विभाग उन्हें सह दे रहा है, विभाग उन्हें अपने ये शरण में दिए हुए है ताकि इस मामले का खुलासा ना हो सके। आशुतोष कुमार बंडवाल, न्यूज़ 9 टाइम से। सर, आपका नाम क्या हुआ? शरद कुमार। सर, पिछले कई सालों से आप RTI कार्यकर्ता के रूप में जिले में काम कर रहे हैं। बहुत सारे RTI के तहत आपने कार्रवाई भी करवाया है जी। पिछले कुछ दिनों से आपने एक पोस्ट ऑफिस, बेतिया पोस्ट ऑफिस के संबंध में RTI से जवाब मांगा था जी हाँ। भ्रष्टाचार के संबंध में, उसमें जवाब शायद आपको अप्राप्त है। जवाब क्या मामला था सर कि जो आपको पोस्ट ऑफिस पे RTI लगाना पड़ा? सर, मामला ये था कि वहाँ पर एक क्लर्क है ओम प्रकाश दास, कार्यालय में कार्यरत थे, जिनका स्थानांतरण लौरिया पोस्ट ऑफिस में LSG में हुआ, परंतु उनके योगदान देने के कुछ ही दिनों पश्चात ही वो पुनः डिक्टेशन पर बेतिया पोस्ट ऑफिस में बुला लिए गए, डिमोशन पद पर बुला लिए गए। कितने सालों से वो डिमोशन पद पे है सर? वो लगभग 15 सालों से। 15 साल से एक ही पद पे है, प्रमोशन के बाद भी वो पुनः उसी पद पर आकर काम कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्या कारण है सर कि एक ही पद पे आके 15 सालों से काम करने के पीछे क्या हो सकता है? इरेगुलरिटीज, मनमानी के पीछे क्या हो सकता है? मनमानी के पीछे मतलब इरेगुलरिटीज हो सकती है, यानी भ्रष्टाचार हो सकता है, अनियमितताएं हो सकती है। तो अगला कार्यवाही आपका क्या होगा? कैसे आप इसको उजागर करेंगे सर? अगला कार्यवाही मेरा होगा लीगल नोटिस के द्वारा।
लीगल नोटिस देने में उनको जवाब देना ही है इसका। आपने लीगल नोटिस दे दिया है या बाकी है? ना, दे दिया है। तो कितने दिनों पहले आपने लीगल नोटिस दिया है? लीगल नोटिस दिया मैंने करीब 10-12 दिनों में। 10-12 दिन पहले दिया है। हाँ। लेकिन अब तक नहीं जवाब दिया है। ना। तो क्या लगता है सर कि पोस्ट ऑफिस का भ्रष्टाचार से ही ओम प्रकाश दास जी का मामला है? हाँ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, आप ये मान रहे हैं? जी हाँ। यदि लीगल नोटिस का जवाब पोस्ट ऑफिस आपको नहीं देता है, हाँ, तो उस दरमियान आप क्या कार्रवाई करेंगे? कहाँ लड़ेंगे आप? डाक निदेशक के पास जाएंगे। यानी लीगल नोटिस के बाद में मेरी अगली कार्यवाही रहेगी कि इनको एफिडेविट के द्वारा एक फीड नोटिस दूं, और एफिडेविट का भी जवाब नहीं देते आए ये लोग मेरे को, तो इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवा दी जाएगी। किसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी? जब विभागीय जवाब नहीं दे रहा है, हाँ, तो फिर आप प्राथमिकी कौन दर्ज करेगा? मैं करूँगा। आपके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आपके द्वारा स्वयं प्राथमिकी दर्ज की जाएगी? स्वयं प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा, और मेरे को पावर है इतना। प्राथमिकी दर्ज करने की। हाँ, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के भ्रष्टाचार पे हल्ला बोलना चाहते हैं जी हाँ, और उसे उजागर करना चाहते हैं। हाँ।